नमस्कार मित्रों, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा रिपोर्ट। ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की मेगा रैली में मोदी बोले, दीदी की स्कूटनी में नंदनी ग्राम में गिरना तय किया। तो हम क्या करें, इस बार जोर से छापा टीएमसी का साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली में लाखों की तादाद में समर्थन पहुंचे और मोदी ने भी इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया। बोले, ऐसा लग रहा है कि ये हुंकार सुनने के बाद कुछ लोग को लग रहा होगा कि आज 2 मई यानी विधानसभा चुनाव के नतीजे का दिन है। खचाखच भरे परेड स्टेडियम में मोदी करीब 68 मिनट तक बोले। ममता पर तंज कसा, वाम सरकारों को इतिहास याद कराया, जनता से वादे के लिए और खुद भी संकल्प धारणा किया। भीड़ में जोश में नारा लगवाया, जोर से छापा टीएमसी साफ। हल्ला फुल्ला अंदाज में नजर आए मोदी ने कहा, ममता दीदी जब स्कूटनी पर चली तो सभी ने प्रार्थना की कि कहीं चोट न लगे, पर दीदी की स्कूटनी नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। अब वह स्कूटनी में नंदग्राम में ही गिरना तय कर लिया, तो हम क्या करें। दरअसल ममता ने नंदीग्राम में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यहां टीएमसी से भाजपा में आए हुए शुभेंदु अधिकारी उनका मुकाबला होगा। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि ममता नंदीग्राम में 50,000 वोट से हारेगी। मोदी की 68 मिनट की मेगा स्पीच में 15 महत्व बातें हैं। नंबर 1, ब्रिगेड ग्राउंड का ऐतिहासिक काफ़ी पुराना है। बीते दशकों में ब्रिगेड ग्राउंड में अनेकों बार नारा गूंजा है कि ब्रिगेड चलो। इस ग्राउंड ने अनेक देशभक्तों को देखा है। ये ग्राउंड बंगाल के विकास में रोड़ा अटकाने वाले का भी गवाह रहा है। बंगाल की भूमि को 24 घंटे हड़ताल और बंद के झोंक देने वाले नीतियां और साजिश भी इस ग्राउंड में देखी है। इन लोगों ने बंगाल की महान भूमि का जो हालात किया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बंगाल के लोगों ने सहा और बर्दाश्त किया। ये बंगाल के लोगों की महानता है। इच्छा शक्ति के लिए उन्हें बंगाल में परिवर्तन उम्मीदवारों और कभी छोड़ो नहीं है। परिवर्तन के लिए ममता दीदी का भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडार ने आपका भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। नंबर 2, बंगाल की धरती ने भारत का गौरव बढ़ाया। बंगाल की इस धरती ने हमारे आज़ादी के आंदोलन में नए प्राण फूके और भारत का गौरव बढ़ाया। बंगाल से निकले महान व्यक्तियों ने एक भारत की भावना को सशक्त किया। इस धरती ने एक विधानसभा, एक निशान, एक प्रधान के लिए बलिदान होने का संपूर्ण दिया। इस ग्राउंड के आसपास स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, श्याम प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। नंबर 3, बंगाल सोनार बंगला चाहता है। इन लोगों ने बंगाल की भूमि और उनकी बहन बेटियों को अपमानित किया है। ये बंगाल की उम्मीद को नहीं तोड़ पाए। ये जनसभा इसी उम्मीद और उन हौसले की जीत जगाती है। तस्वीर है, बंगाल उन्नति, शांति, प्रगति और सोनार बंगला चाहता है। मैं देख रहा हूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है। दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कसकर के खड़ी हो गई है। नंबर 4, बंगाल में परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूँ। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बंगाल का संकल्प जरूर सिद्ध होकर रहेगा। यहाँ आया हर आदमी, माताएं, बहनें, बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में असली बदलाव के लिए आया है, यानी असोल परिवर्तन में। इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको ही असोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूँ। विश्वास बंगाल के विकास का है। विश्वास बंगाल में स्थितियों को बदलने का है। विश्वास बंगाल में निवेश बढ़ाने का है। विश्वास बंगाल के पुनर्विचार का है। बंगाल की सांस्कृतिक और परंपराओं का रक्षा है। नंबर 5, हमारी सरकार में बंगाल के लोगों का हित सर्वोपरि होगा। मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके लिए, नौजवानों, किसानों, उद्यमियों, बहनों और बेटियों के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से
काम करेंगे। हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम पल पल आपके लिए जिताएंगे, पल पल आपके सपनों के लिए जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे। आपका दिल सिर्फ चुनाव में नहीं, हर पल जीतने रहेंगे। अपने काम, सेवा, समर्पण, परिश्रम के द्वारा हम ये करेंगे। भाजपा की जो सरकार बनेगी उसकी नीतियों और निर्णयों में बंगाल के लोगों का हित सर्वोपरि होगा। नंबर 6, किसी का संतुष्टिकरण नहीं होगा। आशोल परिवर्तन का मतलब युवाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर, लोगों को पलायन को मजबूर न होना पड़े, व्यापार और कारोबार फले फूले, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, 21वीं सदी का आधुनिका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले, हर क्षेत्र में हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी हो, उत्तर बांग्ला, दक्षिण बांग्ला सभी का बराबर ध्यान दिया जाए, सबका साथ सबका विकास विश्वास शासन का मंत्र होगा, उत्पन्न सबका होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, घुसपैठ और घुसपैठियों को रोका जाएगा। गुलामी का इतना बड़ा अकालखंड भी बंगाल के समर्थन को कम नहीं कर सकता। आज़ादी के 75वां साल में बंगाल ने जो खोया है वो छीना गया है, वो मुझसे ज़्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। नंबर 7, जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे। आज हम इस संकल्प के साथ सामने आया है। लिख लीजिए मेरे शब्द में, जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे। आज जब भारत की अपनी आज़ादी के 75वां वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो बंगाल के एक नई ऊर्जा, एक नई संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। देश की तरह ही बंगाल के विकास के लिए भी अगले 25 साल अहम है। इस 25 साल के परिवर्तन का पहला प्रस्ताव ये विधानसभा चुनाव है। अगले 5 साल में बंगाल का विकास अगले 25 साल में विकास का आधार बनेगा। नंबर 8, आज़ादी के 100वां साल में बंगाल देश का नेतृत्व करेगा। इस बार आप सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, बंगाल को बनाने के लिए नहीं, बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वोट देंगे। 2047 में जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के 1947 के आज़ादी के 100 साल मनाएगा, तब बंगाल पूरे हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाला राज्य बन जाएगा। वोट से लेकर सपोर्ट, टी से लेकर टूरिज्म तक, माछ से लेकर भात तक, वो सब कुछ है बंगाल में जो जीवन को बेहतर बना सके। इस साफ नियत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नंबर 9, विकास के डबल इंजन की सारी अड़चनें दूर होगी। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय में समृद्धि, अतिरिक्त और भविष्य की संभावना भी है। इसे सिटी ऑफ फ्यूचर न बना सके ऐसा कोई कारण नहीं। देश में टॉप शहरों की लिस्ट निकाली है और हर बंगाली की इच्छा है कि कोलकाता में इस लिस्ट में टॉप हो। नए उद्यमों, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी का विस्तार, स्टार्टअप के लिए माहौल बनाने के लिए हम कमिटमेंट भी काम करेंगे। जब कोलकाता में विकास का डबल इंजन लग जाएगा तो रोड़े और अचरने खत्म हो जाएगी। नंबर 10, सरकारी सिस्टम पर जनता का भरोसा वापस लाएंगे। आशोल परिवर्तन के लिए गांव और शहरों के ग्राम पंचायत, नगर निगम के शासन में पारदर्शिता जरूरी है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से तहस महस किया गया है वो आप जानते हैं। इस व्यवस्था को भाजपा मजबूत करेगी। सरकार, सिस्टम, पुलिस और जनता का विश्वास जागे। हम वो परिवर्तन लाएंगे। एग्ज़ाम से लेकर ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट तक पारदर्शी व्यवस्था लाएंगे। स्किल डेवलपमेंट, नई नीति पर बल देंगे। इंजीनियरिंग, डॉक्टर की पढ़ाई बांग्ला भाषा में भी हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। नंबर 11, बंगाल के लोगों के साथ बार बार छल किया गया। बंगाल में सत्ता परिवर्तन लक्ष्य नहीं, बंगाल की राजनीति को विकास केंद्रित राजनीति की ओर ले जाना चाहता है। बंगाल को बंगाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम आशोल परिवर्तन की मांग इसीलिए कर रहे हैं कि आशोल परिवर्तन के इस महायज्ञ में बंगाल के लोगों को याद रखना है कि
उनके साथ इस तरह का बार बार छल किया गया है, इसे भूलना मत। आज़ादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। आज़ादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल में वोट बैंक की राजनीतिक हावी हो गई। नंबर 12, जिसे कोसकर सत्ता में आए, अब उसी से हाथ मिला लिया। इस राजनीति को वामपंथियों ने बढ़ाया और नारा दिया, कांग्रेस का हाथ काला है, उसे तोड़ दो और कटाकट फेंक दो। ऐसे ही नारों पर वामपंथी सत्ता में आए और 3 दशकों तक सत्ता संभाली। पूछना चाहता हूँ कि आज उस काले हाथ का क्या हुआ रे? यह काला हाथ कैसे गोरा हो गया? जिस हाथ में वामपंथी तक काला समझते थे, वो आज सफ़ेद कैसे हो गया? जिस हाथ को तोड़ने की बातें की जाती थी, आज उसी हाथ का आशीर्वाद लेते हुए चल रहे हैं। नंबर 13, पिछले 10 साल में टीएमसी ने यहाँ कुछ नहीं किया। वामपंथियों के विरुद्ध ममता दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया था। बंगाल में माँ माटी मानुष की लिए काम करने का वादा किया था। आप बताएं, पिछले 10 साल से यहाँ की टीएमसी सरकार ने क्या सामान्य बंगाली परिवर्तन के जीवन को परिवर्तन में लाया? वो वादा पूरा किया जो आपसे किया गया था? क्या किसान श्रमिक कर्मचारियों के जीवन में वो बदलाव आया? क्या गरीब के जीवन में परिवर्तन आया? दशकों से चले आ रही खून खराबे की राजनीति में परिवर्तन आया क्या? नंबर 14, माँ माटी मानुष की हालत सबसे सामने। आज बंगाल में माँ माटी मानुष की क्या स्थिति है, ये आप भली भांति जानते हैं। माँ पर गली गली में हमले होते हैं, पर घर में घुसकर माँ पर हमले होते हैं। हाल में 80 साल की बूढ़ी माँ के साथ हुआ है, जो निर्माता दिखाई गई है। उसने इन लोगों के क्रूर चेहरे पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई माँ है, बेटी है, जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं हो, कोई साल न उठा सके। इसीलिए आंकड़े भी छिपाकर बैठ गए हैं। नंबर 15, बंगाल का कण कण सिकिंडेट के हवाले किया गया। माटी की बातें करने वाले बंगाल का कण कण तिनका बिचौलिया, काला बाजारियों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया। बंगाल का मनुष्य अपनी आंखों के सामने अपनों का खून बहाता देखता है, अपनों का अपनी आंखों के सामने लूटते हुए देखता है, इलाज के अभाव में दम तोड़ते देखता है, पलायन करने देखता है। नंबर 16, बंगाल के एक स्वर में आवाज़ उठाई। पूरा बंगाल एक स्वर में बोल रहा है, अब मान्य नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार अब नहीं, तालाबाजी अब नहीं, कटमनी अब नहीं, सिंडिकेट अब नहीं, बेरोजगारी अब नहीं, हिंसा अब नहीं, आतंक अब नहीं, तुष्टीकरण अब नहीं, अन्याय अब नहीं। नंबर 17, बुआ भतीजावाद पर भी कसा तंज। आज बंगाल में नौजवानों, यहाँ के बेटे बेटियों आपसे एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे को बुआ होने के माँ क्यों चुना? बंगाल में लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय अपने भतीजे की आशाओं को पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी सरकारों को नहीं छोड़ पाए जिनके लिए आपने बगावत की थी। नंबर 18, बंगाल की धरती को प्रणाम करने आया हूँ। ये संयोग है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले ही मैं बंगाल की धरती को प्रणाम करने आया हूँ। ये धरती मातंगनी, हाजरा, रानी रासमणी, सरदार देवी, चौधरी रानी कामिनी राय जैसी बेटियों भारत को दे चुकी है। मेरा सौभाग्य है कि बीते 6 साल में हमारी हर योजना के केंद्र में बहनें, बेटियां और माताएं रही है। गरीब को अपना पक्का घर भी मालिकाना के नाम से मिल रहा है। शौचालय बने, इज्जत घर बने, तो बहन बेटी को ही सम्मान मिली। नंबर 19,
गरीबों का दोस्त उनके लिए ही काम करता हूँ। बंगाल सरकार गरीबों की गुनहगार है नहीं, उसे सज़ा मिलनी चाहिए नहीं। कितनी ही योजनाओं को राज्य की तिजोरी में रख दिया गया हो, दीदी ठकाठक बैठ गई हो न। काम करेंगे, काम करेंगे, ऐसी सरकार को हटाएंगे। साथियों, भाजपा सिर्फ घोषणाओं का नहीं, उन पर तेज़ी से अमल करने का विश्वास करती है। आजकल विरोधी भी कहते हैं कि मैं दोस्त के लिए काम करता हूं। हमें कहा जाता है कि मोदी अपने दोस्तों के लिए काम करता है। हम सब जानते हैं कि बचपन में हम जहां पढ़े लिखे जिनके बीच खेल रहे पढ़े होते वो हमारे पक्के दोस्त होते हैं। नंबर 20, गरीब का दुख दर्द जानने के लिए किताबों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं गरीब में पला पढ़ा और इसीलिए उनका दुख दर्द क्या है मैं जानता हूँ और अनुभव भी करता हूँ। मुझे इसके लिए किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, वीडियो नहीं देखना पड़ता, तस्वीर नहीं देखनी पड़ती, क्योंकि मुझे इनका अनुभव। मैं दोस्तों के लिए काम करता हूं और उन्हीं के लिए काम करूंगा। मैं बंगाल के अपने दोस्तों के लिए काम कर रहा हूं। मैंने दोस्तों को 90 लाख गैस कनेक्शन दिया, 7 लाख से अधिक दोस्तों को बिजली दी, 60 लाख से ज़्यादा शौचालय और इज्जत घर दोस्तों के लिए बनवाए, 25 लाख से ज़्यादा कच्चे दोस्तों को दिए।